हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 क्लॉज 1 के तहत दंडित किया जाएगा। इसके अलावा आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे, अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की गैर इरादतन हत्या कर देता है, यानी कि ऐसी हत्या करता है जिसके बारे में वह जानता है कि उसके द्वारा किए गए कार्य से मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन ना तो उस व्यक्ति का इंटेंशन होगा, ना ही उस व्यक्ति ने पहले से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए योजना बना रखी होगी। तो ऐसी हत्या करने वाले आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की गैर इरादतन हत्या करेगा तो वैसे व्यक्ति को इस धारा के तहत आरोपी माना जाएगा। आइए हम लोग फिर से जान लेते हैं कि गैर इरादतन हत्या क्या होता है। अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहूँ तो जो कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसके बारे में वह जानता है कि उसके द्वारा किए गए कार्य से मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन वह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए ना तो कोई योजना बनाता है, ना ही उस व्यक्ति का कोई इंटेंशन होता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्य से मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे ही मृत्यु को हम लोग कल्पेबल होमोसाइड या फिर गैर इरादतन हत्या कहते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि कल्पेबल होमोसाइड के लिए क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट होने चाहिए जिससे कि कल्पेबल होमोसाइड कहलाती है, ना कि हत्या। सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अपराधी का इंटेंशन किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना नहीं होगा। दूसरा पॉइंट यह है कि अपराधी ने किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए किसी भी प्रकार का प्लान नहीं कर रखा होगा। तीसरा पॉइंट यह है कि अपराधी को यह बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि उसके द्वारा किए गए कार्य से मृत्यु होने की संभावना है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि ना तो अपराधी का कोई ऐसा इंटेंशन है, ना ही उसने कोई प्लान कर रखा है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाए। तो भाई साहब क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो आप याद रखिए, जो कोई भी व्यक्ति किसी को उकसाता है और वह व्यक्ति उकसावे में आकर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है तो वैसे ही मृत्यु को हम लोग कल्पेबल होमोसाइड कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ना, ए और बी आपस में पति पत्नी हैं। बी उसकी पत्नी है और वह गर्भवती है। ए का एक दोस्त है जिसका नाम जेड है। ए ने उसे कुछ रुपया उधार दे रखा है। एक दिन की बात है, दोनों पति पत्नी अस्पताल जा रहे थे कि रास्ते में ही उनकी मुलाकात जेड से हो गई। ए अपना उधार दिया हुआ पैसा जेड से मांगने लगे तो जेड देने से इनकार करने लगा। इसी बात पर दोनों दोस्तों के बीच हाथापाई होने लगी। हाथापाई को देखते ही बी अपने पति को बचाने गई तो बचाने के क्रम में जेड ने उसे ऐसा धक्का दिया कि वह ज़मीन पर गिरी और बेहोश हो गई। अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि बी के पेट में पल रहे अजन्मे शिशु की मृत्यु हो गई है। उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि जेड का किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का किसी भी प्रकार का ना तो इंटेंशन है, ना ही उसने प्री प्लान कर रखा है। दोनों दोस्तों के बीच में पैसे के लेन देन को लेकर अचानक से उकसावे में आकर दोनों के बीच हाथापाई हुई और हाथापाई के क्रम में ही जेड ने अपने दोस्त की पत्नी को धक्का दे दिया और धक्का लगने से वह गिर गई और उसके पेट में पल रहे अजन्मे शिशु की मृत्यु हो गई। तो पता चला कि जिस किसी भी व्यक्ति का ना तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का इंटेंशन होगा, ना ही उसने पहले से किसी भी प्रकार का प्री प्लान कर रखा होगा, लेकिन वह व्यक्ति जानेगा कि उसके द्वारा किए गए कार्य से मृत्यु होने की संभावना है और वह व्यक्ति ऐसा कार्य करके किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है तो ऐसे ही मृत्यु को हम लोग कल्पेबल होमोसाइड कहते हैं।
और जो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की गैर इरादतन हत्या करता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के अंतर्गत दंडित किया जाता है। आइए हम लोग इस धारा के अंतर्गत किए गए प्रावधान को देख लेते हैं। इस धारा के अंतर्गत अगर मैं सज़ा की बात करता हूं तो सत्य पाए गए आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा या फिर 10 वर्ष की सज़ा, साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यह एक संज्ञेय अपराध है, अर्थात पुलिस पदाधिकारी किसी भी आरोपी को कभी भी कहीं भी गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस पदाधिकारी को किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी प्रकार की अरेस्ट वारंट लाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा यह एक गैर जमानतीय धारा है, जिसका तात्पर्य यह है कि पुलिस पदाधिकारी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है तो वह उस आरोपी को थाना से बेल नहीं दे सकती है, जिसका तात्पर्य यह है कि पुलिस पदाधिकारी उस आरोपी को माननीय न्यायालय में उपस्थित करेगी। इसके अलावा इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। अगर मैं बात करूं तो इस धारा के अंतर्गत किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता है, अर्थात अभियुक्त पक्ष एवं वादी पक्ष में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा समझाई गई सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें, हमें लाइक और सब्सक्राइब कर मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।